स्वागत है आपका द स्टेट सेंट्रल में और मैं हूं राहुल सिंह। इस वक्त अगर महंगाई देखी जाए तो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फ्यूल प्राइसेस की, पेट्रोल की बात की जाए या डीजल की बात की जाए, अब वो दिन दूर नहीं है जब ये दोनों चीजें जो है जो 100 के पार हो जाएंगी, यानी कि 100 से ज्यादा। कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर 100 को टच कर चुके हैं। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहां भी अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 88 रुपए से ज्यादा हो चुका है और डीजल की बात की जाए तो 79 रुपीज से ज्यादा। यानी कि दाम दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और अगर डीजल बढ़ता चला जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी गाड़ियां डीजल से ही चलती हैं और जितना भी सामान आता है वो बड़ी गाड़ियों पर ही आता है। सीधा असर महंगाई पर होगा। हर घर के जो बजट है हर घर का वो अभी डामाडोल यानी कि हिलता हुआ नजर आ रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एक टाइम था जब बीजेपी कहती थी कि पेट्रोल प्राइसेस जब हम आएंगे 30 रुपए 35 रुपए के दाम में सबको मिलेगा और महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन आज इसके सिर्फ उलट हो रहा है। इसी सब पर और बहुत सारे इश्यूज पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त है उदय भानु चिरजी। ये जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट है। इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बात यही है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कहां पहुंच गए हैं। आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया पहले मैं जानना चाहूंगा। देखिए 2-3 साल पहले जब पेट्रोल के प्राइस, जब यूपीए सरकार थी तो 50 के आसपास था। और धीरे धीरे जब बीजेपी आई, मोदी जी आए तो पहले 60 तक लाए, फिर 70 तक लाए। तो हम प्रोटेस्ट करते थे और प्रोटेस्ट में बैनर्स में लिखते थे कि अक्कड़ बम्बड़ पूरे पो 80-90 पूरे 100। तो कुछ दिनों के बाद जो पेट्रोल डीजल है वो 100 पार कर जाएगा। लेकिन वो प्रोटेस्ट में सिंबॉलिक करते थे, लेकिन हमें सच में नहीं पता था कि बीजेपी की भूख इतनी बढ़ जाएगी कि इतना टैक्स लोगों पे लगा देंगे कि सच में 100 पार कर जाएगा पेट्रोल डीजल। और आज हमारी बात उन्होंने सच कर दी। जब कांग्रेस की सरकार थी यही डीजल और पेट्रोल क्रूड ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में $150 प्रति बैरल मिलता था। और उस समय में भी कांग्रेस की सरकार ने भारत के लोगों को, पूरे देशवासियों को 50 रुपए तो 55 रुपए इससे महंगा डीजल नहीं बेचा, इससे महंगा पेट्रोल नहीं बिका। उसका एक कारण था क्योंकि जब उस समय कांग्रेस के समय जब कोई आम आदमी पेट्रोल या डीजल डलवाता था तो प्रति लीटर डीजल या पेट्रोल में 8 रुपए से ज्यादा टैक्स टोटल नहीं लगता था। और उसके कंपैरिजन में जब आज हम डीजल डलवाते हैं तो मेरे को बहुत ही शर्मनाक बात है, बड़ा ऐसे कहना पड़ता है कि 32 रुपए से ज्यादा एक आम इंसान, भारत का नागरिक 32 रुपए से ज्यादा टैक्स 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पे दे रहा है। आपने इतना टैक्स क्यों बढ़ाया? और जिस तरह से आपने बोला डीजल से तो डायरेक्ट मार जो है वो महंगाई को पड़ती है। किसान ट्रैक्टर यूज करता है, किसान को जब महंगा पड़ेगा उससे किसान के ऊपर बोझ आता है, सुसाइड्स बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट जितना है जो है वो यातायात का वो सब चलता है डीजल पे। सब ट्रक्स जो हैवी व्हीकल्स हैं वो डीजल पे चलते हैं। सीधे जब ट्रांसपोर्ट डीजल महंगा होगा ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। जो किराए हैं अगर बोलें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो भी महंगा होगा। तो इसकी सीधी मार पब्लिक पे पड़ती है। जिसके पास गाड़ी है उसको भी चोट है, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको भी चोट है। और ये क्यों हो रहा है बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने कहा जब कांग्रेस की सरकार थी तो डीजल 50 रुपए से महंगा नहीं था और आज वो 90 रुपए को 100 रुपए को छू रहा है। उसका ये रीजन था क्योंकि कांग्रेस ने इसमें टैक्स कम रखा था। और उसके चलते हुए यहाँ पे जो सरकारी कंपनीज थी, चाहे हिंदुस्तान ऑयल हो या इंडियन ऑयल हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, यहां पे जो पेट्रोल और डीजल सस्ता था। दूसरा जो रिलायंस के पेट्रोल पंप थे वहां महंगा था और कांग्रेस ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। और उसके रिजल्ट चलते क्या हुआ, रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप पूरे देश भर में महंगे थे, पेट्रोल डीजल महंगा था तो बंद हो गए। अफसोस की बात है यहां मेरे को 10 रुपए महंगा डीजल मिलेगा तो क्यों मैं डलवाऊंगा मैं इंडियन ऑयल से या हिंदुस्तान पेट्रोल। एक बात मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि टैक्सेस आपके टाइम पे, जो कांग्रेस के टाइम पे आपने ज्यादा नहीं रखे थे क्योंकि आम पब्लिक को मार नहीं होनी चाहिए। सरकार आम पब्लिक के लिए होती है। बीजेपी ने उसके उलट किया और काफी ज्यादा बढ़ा दिया। हालांकि उनका कहना कुछ और था लेकिन करनी कुछ और हो रही है। आप लोगों ने इतना कम क्यों कर दिया था और बीजेपी क्यों इतना बढ़ाती जा रही है? हालांकि बीजेपी कहती यही थी कि हम पब्लिक के लिए बने हुए हैं, 35 रुपए 40 रुपए उनको देंगे। देखिए जिस तरह से मैंने कहा पेट्रोल डीजल जो है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हमारे इकोनॉमी से, लोगों से। जिसके पास गाड़ी है नहीं है, अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा उसको महंगाई का फर्क पड़ेगा। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा उसको इस चीज का भी फायदा होगा, चाहे वो फिर ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या गुड्स कैरियर्स की बात करें। दूसरा ये इतना इंपॉर्टेंट था
तभी इसको हमने इसमें कम टैक्स लगा और ज्यादा टैक्स लगाया। इन्होंने बोला जीएसटी लाएंगे। क्यों राहुल जी बोलते हैं कि जीएसटी इन्होंने गलत लगाया? ये जीएसटी नहीं, गब्बर सिंह टैक्स है। ये गब्बर सिंह टैक्स इसलिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जीएसटी में पेट्रोल डीजल होता। आज तक पेट्रोल डीजल जीएसटी में क्यों नहीं लाया गया? क्या दाल में काला है? क्यों डीजल और पेट्रोल को बाहर निकाल रहे हैं ये? क्योंकि उससे पैसा कमाना है। और पैसा कमाने से बड़ी बात, जो एक और नारा कल निकला है पार्लियामेंट में, हम दो हमारे दो, जो हमारे दो हैं उनका बिजनेस चलाने के लिए रिलायंस के सारे पेट्रोल पंप फिर से चल गए, ताकि पूरा जितना रिलायंस का प्राइस है उतना हमारे जो सरकारी पेट्रोल पंप्स हैं, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका भी बिल्कुल बराबर कर दिया, ताकि इनके जो दो हैं, हम दो हमारे दो, जो इनके दो हैं, उनका बिजनेस चले, फूले फूले। उसके बदले में पूरी जनता को प्रॉब्लम हो तो इनको कोई लेना देना नहीं। जब कांग्रेस के टाइम ये कम था तब भी आवाजें उठती थी, थोड़ा सा बढ़ जाता था, 1 रुपए 2 रुपए बढ़ जाता था तो काफी ज्यादा बीजेपी की तरफ से हो हल्ला होता था। सिलेंडर बाहर आ जाता क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, प्याज गले में डालकर आ जाते, कुछ ऐसी चीजें होती थी। और आए दिन देखने को बड़े बड़े मंत्री होते थे जो सड़कों पर आए होते थे और वो काफी ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करते थे। आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसा सपोर्ट पब्लिक का नहीं मिल रहा है। आपकी तरफ से ऐसा नहीं कि नहीं आप कर रहे, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा सपोर्ट आपकी तरफ, लोगों की तरफ से आपको क्यों नहीं है? देखिए, जो सड़कों में थे वो बीजेपी के नेता थे, मैं समझ रहा हूं उनका काम था, उनको ऑपोजिशन का काम करना था, अच्छी बात है, करें। लेकिन अब जब ये सत्ता में आए तो उसके विपरीत यूटर्न क्यों ले लिया आपने? 50 रुपए पेट्रोल इनको महंगा लग रहा था, तो आज इनकी सरकार है तो 100 रुपए पेट्रोल इनको सस्ता क्यों लग रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पहले सिलेंडर जब 500 का था तो इनको महंगा लग रहा था, 1000 पार कर गया तो इनको सस्ता क्यों लग रहा है? वैसे ही हर एक चीज में महंगा, ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें महंगाई नहीं हुई हो। लेकिन साथ साथ इनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनको भी तो पेट्रोल महंगा लगता था, अक्षय कुमार को भी महंगा लगता था, तो आज ये सस्ता, जब आज ये चुप क्यों है? फिर जब ये बोलते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक की बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम एक अनबायस्ड सिटीजन है और हम अपना बात रख रहे हैं, उसमें ये एक्सपोज हो जाते हैं। ये एफिलेटेड है बीजेपी पार्टी से, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता तो करते ही हैं, ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं ये भी उनके साथ जुड़कर एक प्रोपोगंडा करते हैं। और जो प्रोपोगंडा इन्होंने किया उसमें भारत की जनता आई भी और बीजेपी की सरकार आई। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, बहुत दुख से कहना पड़ता है, जो जो वादे बीजेपी ने किए थे, चाहे 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात हो, चाहे यहाँ पे जीडीपी बढ़ाने की बात हो, चाहे चीजें सस्ती करने की बात हो, हर एक में फेल हो चुके थे वो। लेकिन मैं फिर से यही बात जानना चाहूंगा कि कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन कांग्रेस की बात, अपोजिशन अगर होगा, अगर विपक्ष की बात की जाए, कहते हैं कि विपक्ष का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष स्ट्रांग नहीं है तो जो सत्ता में है वो तो अपनी मर्जी चलाएंगे, जो उनका मन करेगा वो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है? क्योंकि शुरुआत कांग्रेस की ही होती है। अगर देश की बात की जाए तो कांग्रेस ही थी और कांग्रेस अभी भी है, लेकिन है होते हुए भी वो नहीं दिख रही है। देखिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं जो कांग्रेस नहीं उठाती, यूथ कांग्रेस नहीं उठाती। चाहे देश की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, ऐसा कोई इश्यू नहीं है जो हमने यहाँ पे जम्मू में नहीं उठाया। चाहे टोल प्लाजा की बात करें, बिजली के निजीकरण की बात करें, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लाया, जो आरसी 10,000 की बनती थी गाड़ी की, आज वो 2-2 लाख की बन रही है। वो जम्मू वालों के, पूरे JNK के लोगों के ऊपर बोझ लाया। हर एक चीज में हमारी जो नौकरियां, जो युवाओं के लिए रिजर्व करने के लिए प्रोटेक्शन, जो जॉब प्रोटेक्शन लाया, उसके लिए हम खड़े रहे, लैंड्स के लिए हम खड़े रहे, और जो रिक्रूटमेंट JNK बैंक में जो धोखा किया उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं से, हर एक चीज, ऐसा कोई इश्यू नहीं है जो हमने नहीं उठाया। हाँ, अगर ये बोलते हैं कि ऑपोजिशन वीक है, ऑपोजिशन का काम है लोगों की जो मसले हैं, उनके इश्यूज हैं, वो उठाना। और जब तक कांग्रेस है, जब तक हम हैं, हम लोगों के इश्यूज उठाते रहेंगे। बदलाव आया है, वो जरूर आया, बदलाव ये आया है, आपको पता होगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, सरोवर में टोल प्लाजा लग रहा था, प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें बीजेपी के नेता भी थे। तो वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि बीजेपी वाले बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया, हजारों पहलवान लेके गए, वहां भी आम नागरिक थे। इस बार भी वही आम नागरिक थे जो प्रोटेस्ट में बीजेपी के, जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी उनके साथ गए थे, आज कांग्रेस ऑपोजिशन है उसके साथ भी। ऐसा कोई जम्मू का इंसान नहीं जो कह रहा था टोल लगना चाहिए, सब इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी टोल लगाया। वो इसलिए लगाया क्योंकि कांग्रेस में हमने समझा था, सरकार ने समझा था कि जम्मू के लोगों की भावना है या टोल नहीं लगना चाहिए, जम्मू की भावना की इज्जत करते हुए टोल नहीं लगाया। ये कोई बीजेपी के हाथ में नहीं था, वो कांग्रेस के हाथ में था। और आज जब बीजेपी की सरकार आई, उसके विपरीत चलते हुए इन्होंने वहां पे टोल लगाया। और जब इनके रविंद्र रैना से पब्लिक ने पूछा, कांग्रेस के नेताओं ने पूछा, आपने यू टर्न क्यों लिया, तो ये बोलते हैं कि NHAI का चेयरमैन नहीं मान रहा। NHAI का चेयरमैन अगर इनकी सरकार की बात नहीं मान रहा,
अगर एक चेयरमैन इनसे नहीं संभलता तो इस्तीफा तो इनको उसी दिन दे देना चाहिए कि तुम्हारे बस का नहीं है चलाना। तो ये झूठे पखंड करते हैं, सत्ता के लालच में चूर हैं और सबसे बड़े घमंडी हो गए हैं। जब मैंने आपको सारे इश्यूज बताए, चाहे टोल के चाहे नौकरी के, वो मेरे घर के इश्यूज नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के और लोगों के इश्यूज हैं, वो उनको दिक्कतें हैं। अगर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लगाते तो जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं अगर गाड़ी खरीदते 10,000 8,000 में उनकी आरसी बनती, आज वही आरसी 1.5 लाख 2 लाख में पड़ रही है। तो ये लोगों के इश्यूज है, वो हम उठाते रहेंगे जब तक है। लेकिन ये बीजेपी का काम है लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने, एक जेन्युइन इश्यूज हैं, इन जेन्युइन इश्यूज को सुने। अगर बीजेपी को अभी भी लगता है कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमने जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने जो वादे किए थे वो एक में भी पास नहीं हो पाए, जीडीपी ऊपर करेंगे, जीडीपी -25 तक भी गई है, एक रिकॉर्ड बनाया है, गरीबी आई है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। अगर उनको ऐसा लगता है कि अपना रिपोर्ट कार्ड उनको पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने वादे पूरे करने की जरूरत नहीं है, अंत में हिंदू मुसलमान करके हम फिर से वोट ले लेंगे, ऐसा बार बार नहीं होने वाला। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं क्योंकि लोग इस वक्त ये सुन रहे होंगे हमारा इंटरव्यू, ये जान रहे होंगे कि मैं आपसे ऐसी बातें पूछ रहा हूं कि क्योंकि ये बातें जो है वो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं उनसे बातें करने, हम उनसे भी बातें करते हैं, लेकिन अपोजिशन का रोल बहुत स्ट्रांग रहता है। हम बार बार यही कहते हैं कि अगर अपोजिशन स्ट्रांग है तभी, अगर राज्यसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, कुछ भी चीज अगर पास करवानी हो, अगर वो सही नहीं है पब्लिक के लिए तो वहां अपोजिशन होती है, वो उसका अपोज करती है, उसको दरकिनार करती है, तब वो जाकर कहीं ना कहीं उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहां पर बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो बहुत वीक नजर आ रही है। अभी डीडीसी इलेक्शंस हुए, बहुत लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी को बहुत नाराजगी है बीजेपी से, उन्हें वोट नहीं मिलेगा, लेकिन वोट उन्हें फिर भी मिल गया, चाहे वो मोदी जी की बात करे किसी भी, बट मिल गया। कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी फिर भी नजर नहीं आई उस चीज में भी। अब अगर जैसे देखा जा रहा है कि असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं या जब भी होंगे, अभी भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस किस तरह से अपना काम करेगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल आपको अपना मजबूत करना बहुत जरूरी है, वो चीज जानना। देखिए, आपने जिस तरह से बोला कि ऑपोजिशन पूरा काम अपना कर रही है, ऑपोजिशन के साथ और भी काफी चीजें होती हैं जिसमें एक ये टीम एफर्ट होता है जिसमें ये काम करे। और ऐसा मैंने फिर से बोलूंगा, कोई इशू नहीं है जनता का इशू जो कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस नहीं उठा रही। हाँ, फर्क वही है, घमंडी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है जो सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने डीडीसी इलेक्शन की बात बोली, लोग नाराज थे बीजेपी से, लेकिन फिर भी बीजेपी की काफी सीट्स आई, जितनी हमें लग रहा था नहीं आएंगी, ये सत्य है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन ये भी एक सत्य है कि अगर लोकसभा इलेक्शन का कंपेयर करें और इसका डीडीसी इलेक्शन का कंपेरिजन करें, बीजेपी को 25 से 30% कम वोट पड़े हैं। ज्यादा देर नहीं हुई इन दो इलेक्शंस में, लेकिन अगर 30% लोग इनके हाथ से छूटे हैं, हो सकता है वो 30 के 30% सभी अभी कांग्रेस में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन इनसे छूट गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी अपना काम नहीं कर रही है और उन्होंने लोगों की नाराजगी उनके अगेंस्ट है, खासकर जम्मू के लोग इनसे नाराज हैं, लेकिन बड़ी सी चीजें हैं जिसको दबाने की कोशिश कर रही थी। 1.5 साल से हमारे यहाँ पे 2G पे काम चल रहा है, आज 4G पे है। अगर इंटरव्यू 2G में हो रहा था, हमारी रीच उतनी नहीं जाती, लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती, आज ज्यादा पहुंचेगी। बीजेपी ने ऐसे काफी प्रोपेगेंडा किए जिससे ऑपोजिशन की आवाज, जो अनबायस्ड मीडिया है, जो ट्रू जर्नलिस्ट हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की है। नहीं तो ऐसा क्या इश्यू था कि 2G आपने हमें 1.5 साल तक 2G में लगाया। तो बहुत सी चीजें हैं, ऑपोजिशन का बात नहीं है, यहां तक बीजेपी कांग्रेस की और यूथ कांग्रेस की बात है, बाकी इस पार्टी की बात नहीं करूंगा। ऐसा कोई भी इशू नहीं है जनता का जो हमने नहीं उठाया। असेंबली इलेक्शन की बात करूं, अगर आने वाले समय में अगर आ जाते हैं, इसी साल के एंडिंग में आ जाते हैं, टाइम बहुत कम होगा, कांग्रेस अब कैसे अपने आप को मजबूत दावेदार के तौर पर आगे लेकर आएगी? देखिए, जो ये डीडीसी इलेक्शन हुआ, इसमें काफी चीजों में हमें ग्राउंड रिपोर्ट मिली है, सच्चाई पता चली है क्या है, और काफी नया कैडर भी हमारे साथ जुड़ा है। और इसमें साथ साथ ये भी पता चला है कि बीजेपी के लोग कितने नाराज हैं और कितना स्कोप है। आने वाले टाइम पे जिस तरह से लोगों की इश्यूज कांग्रेस उठा रही है, मुझे लगता है बीजेपी का ये जो रवैया है, ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तो बीजेपी को बहुत मुश्किल होने वाली है। और कांग्रेस आने वाले दिनों में और इलेक्शंस में जेएंडके में सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा पूरा निश्चय है और मेरा मानना है। ऐसा कैसे आप सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, पक्का होगा? क्योंकि अभी मैंने पहले कहा डीडीसी इलेक्शन अभी हुए हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अभी भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन लोगों का इतना सपोर्ट अभी भी नहीं मिल रहा है, तो इतना आप कॉन्फिडेंस कैसे? आप देखिए, लोगों का सपोर्ट ऐसा नहीं है कि लोगों से हम बातचीत करते हैं,
कोई भी यूथ जो बीजेपी, जो हमारी नौकरियां हैं, जो महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में ये जो डोगरास के लिए और जेएंडके के लोगों के लिए था कि जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है वो यहाँ का लोकल यूथ करेगा, बाहर के लोग नहीं आएंगे। उसके भी काफी चीजें हैं, उसमें जाऊंगा तो टाइम लगेगा क्यों किया था उन्होंने, लेकिन किया था। बीजेपी ने उसको हटाया। ऐसा कोई युवा नहीं है जो बोलता है वो सही किया है। और यही चीज बीजेपी मध्य प्रदेश में कर रही है। मध्य प्रदेश में लोकल यूथ के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी रिजर्व कर दी, हरियाणा में कर दी, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ क्या इनकी परेशानी है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों तक यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पहुंचा रही है। ये भी बात सही है कि नहीं, सब लोगों तक नहीं पहुंची है और उसके बहुत से कारण है। उसका एक कारण ये भी है कि 2G 1.5 साल तक क्यों रहा, ये ऑपोजिशन की बात और आवाज दबाने के लिए ही था। और यहां तक हमने काम किया है। जिस तरह से मैंने बोला, लोकसभा इलेक्शन के बाद अब तक 30% तक जो वोट शेयर है, जो वोट परसेंटेज है, वो बीजेपी की डाउन कर दी है। और आने वाले टाइम पे 3-4 महीने के बाद आप देख लीजिएगा, ये जो बाकी पड़ा है वो भी नीचे आ जाएगा और कांग्रेस का वोट शेयर पहले से बढ़ा है और जितना समय आगे जाएगा उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कांग्रेस बात कर रही है जम्मू कश्मीर के युवा की, जम्मू कश्मीर के लोगों की। और आखिर में जाते जाते, अब जिस तरह से मैंने शुरुआत ही महंगाई से की थी, बीजेपी अपनी तरीके से पहले जब आपकी सरकार थी तो अपोज करती थी, आपका उस तरीके से सामने निकल के नहीं आ रहा है। अब आप आगे क्या करेंगे जिससे लोग आपसे जुड़ते रहे? देखिए, आज तक हिस्ट्री में मैं नहीं जानता, जब तक मैंने देखा है, चाहे बीजेपी ऑपोजिशन में हो, कांग्रेस ऑपोजिशन में हो, हमने प्रोटेस्ट किया था फ्यूल प्राइसेस के अगेंस्ट में। हमने प्रोटेस्ट किया था किसानों की सपोर्ट में शहीदी चौक में, और वहां से हमारा मार्च निकला। कम से कम 4-5 हजार युवा उसमें शामिल थे और कम से कम कितने सौ जो लीडर थे उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें जीए मीर प्रेसिडेंट साहब जो है कांग्रेस के, वो भी शामिल थे। उनकी अध्यक्षता में ये प्रोटेस्ट हुआ। तो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। ऐसी बात नहीं है कि युवा बाहर नहीं आ रहा, कांग्रेस ही बाहर आ रहा है। और इतने हजार युवा उस दिन बाहर आए थे और उस दिन बोला था कि आज हम देश के किसानों के साथ हैं। और ये जो महंगाई की मार बीजेपी कर रही है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ और देश की जनता के साथ, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी है और भारत की जनता के साथ हमेशा है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो साफ सुना आपने उदय जी ने क्या कहा कि कांग्रेस अपना जो काम है वो बखूबी निभा रही है। हालांकि हम जो बात कर रहे हैं, जनता को जिस तरह से लगता है, हमने वही बात की कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उस तरीके से सामने नहीं आ रही है जिस तरह से जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी सामने आती थी। लेकिन इनका यही कहना है कि हम वो काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम और लोगों से जुड़ेंगे, ग्राउंड लेवल पर जहां जहां लोगों से हम मिल सकते हैं मिलेंगे, और जो चीज अभी सरकार नहीं कर पा रही है वो उनसे करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने आप को भी सत्ता में लाने की पूरी कोशिश ये करते रहेंगे। दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।